हेलो गाइस, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल लुक एट 2025 स्ट्रैटेजी। तो मेरा एक ही मोटिव है ये वीडियो बनाने के लिए कि मेरा माई यंगर सेल्फ शुड नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स विच आई हैव मेड। सो फ्रॉम टुडे वी हैव 279 days फॉर प्रीलिम्स 25 एंड वी हैव 368 days फॉर मेंस 25। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपके पास मेंस के लिए डेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप 68 days एलिमिनेट भी करते हो फिर भी आपके पास 300 days होंगे। अगर आप 300 days में 3 क्वेश्चन भी लिखते हो जीएस के एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ योर ऑप्शनल पेपर, फिर भी आप एक नॉर्मल टॉपर से 3 to 2 times ज़्यादा क्वेश्चंस लिख पाओगे। बट इसमें कंडीशन एक ही है, आप कंसिस्टेंट हो क्या। सो ये सब बातें जो मैंने अभी करी है कि आप 3 क्वेश्चन लिख लोगे 300 days के लिए तो भी आप टॉप कर लोगे, सारी चीज़ें कहने के लिए है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें वर्क करती है वो आप थ्रू आउट दिस वीडियो समझ लोगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू वीडियो पूरा देखना, फिर सोचना कि यार टॉपर्स कुछ चीज़ें हमसे शेयर नहीं कर पाते या फिर उन्हें करना ही नहीं होता है। सो ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करना जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आई विल टीच यू हेयर कि यार आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। आई विल जस्ट टेल यू कि यार क्या चीज़ें वर्क करेगी और क्या फ़र्क होता है जो बच्चे अच्छा मेंस में कर पाते हैं और क्या फ़र्क होता है जो अच्छा मेंस में नहीं कर पाते हैं। और ये भी आप समझ लोगे कि यार आप एक्चुअल में प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं करते हो। अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड हो मेंस के लिए तो क्यों आप प्रीलिम्स में फेल होते हो। सो फर्स्ट थिंग देखो, हमारे पास अभी जैसे मैंने कहा कि 368 days है। अगस्त 22 को अपना मेंस का पेपर शुरू हो जाएगा एंड फॉर प्रीलिम्स वी हैव 379 days एंड इन दी अगर आप मंथ वाइज देखोगे तो अगस्त 20 से अपन अगर स्ट्रैटेजी बनानी शुरू भी करेंगे पढ़ाई। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो, बशर्ते आपका बेसिक्स क्लियर हो, आई एम क्लियरली सेइंग हियर कि आपका बेसिक्स क्लियर हो, आपने अच्छे से 1-2 बार स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज करिए, रीड करिए, एनसीईआरटी आपने अच्छे से रीड करिए, रिवाइज करिए, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। पूरे डेज़ अगर देखोगे 134 days हैं। सो इन 134 days में एक आइडियल स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि आप GS4 के नोट्स एंड ऑप्शनल के नोट्स एंड उनके PYQs की राइटिंग प्रैक्टिस, उनका रिटन प्रैक्टिस आपका हो जाना चाहिए इन दिस डेज। और इसमें एक होता है कि आपका एसे प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए, कम से कम आप 15 ऐसे लिखने ही चाहिए। वाई आई एम सेइंग ईच वीक यू शुड राइट 1 essay, यू शुड रीड 4 to 5 essay ऑफ टॉपर ऐसे। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि यार 4 to 5 टॉपर्स के ऐसे पढ़ो, आई एम सेइंग कि यार आप 4 से 5 किसी भी टॉपर्स के ऐसे पढ़ सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप अलग अलग टॉपर्स के ऐसे पढ़ो एक मंथ में, ओके। और GS 1 to 3 में सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी जो चीज़ें एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो चीज़ें हमें प्रीलिम्स में ओवरलैप नहीं होती, उन चीज़ों की नोट्स अच्छे से एंड PYQ का प्रैक्टिस। सो इन 134 days में आपका क्या होना चाहिए, GS4 के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स एंड रिटन प्रैक्टिस, ये मस्ट है। अगर आप इसे इग्नोर भी करोगे तो ये मस्ट है, ओके। वाई आई एम टेलिंग यू कि एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कुछ लास्ट 4-5 days में। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर करके अभी मेंस दे रहे हैं, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 3rd और 4th, उनका 4th टाइम होगा मेंस देने का। जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं
उनको उनका अभी ऐसे इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है। वो लोग अभी भी कुछ भी ऐसे में लिखते हैं, ऐसे का मीनिंग अगर वो आ जाए ना फिलोसॉफिकल, तो उनको उसका मीनिंग लिखते हैं और एग्जाम्पल, और ये अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं ऐसे में, ऐसे लिखते हैं। और जो बंदे थर्ड और फोर्थ टाइम लिख रहे हैं ना, तो उनका ऐसे बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होता है। इनरिच्ड व्हाट डू आई मीन टू से, अगर फिलोसॉफिकल ऐसे है तो लोग फर्स्ट मीनिंग लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर वो फिलोसॉफिकल जो मीनिंग है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। आई डिस्कस यू अबाउट फिलोसॉफिकल एसे इन अनदर वीडियो कि कैसे करना पड़ता है फिलोसॉफिकल एसे, कैसे डील। सो बट यही होता है। फिर इन्हें एज मिल गया है, जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में इन्हें एज मिल गया है, और जो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हैं, जिनका ऑप्शनल के GS4 के नोट्स रेडी नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं करी है कभी आंसर राइटिंग की, उतने अच्छे से नहीं करी है, करी भी होगी तो सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ लाइक प्रैक्टिसिंग इट उन्होंने कर लिया है। बट ऐसा नहीं करना है गाइस। ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास अगर होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक एज पे जाते हो जहाँ पर आपकी 30 to 40% कॉम्पिटिशन चली जाती है, लाइक 0% हो जाती है। 30 to 40% आपकी कॉम्पिटिशन चली जाती है। लाइक 30-40% पीपल के पास अपना ऑप्शनल तैयार नहीं होता है, बिलीव मी नहीं होता है। मेरे पास भी नहीं था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो मेरे पास नहीं था। जब मैंने प्रीलिम्स दी थी तो मैंने सोचा था कि यार मेरा ऑप्शनल ही नहीं है, मेरा ऐसे भी नहीं है, मेरा GS4 का नोट्स ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा मेंस। और इसके कॉन्ट्री यही था कि मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, और मेरे प्रीलिम्स में 100+ मार्क्स तभी आते थे। 2022 का अटेम्प्ट था वो, एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि यार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और डिज़ास्टर हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। इसका एक ही रीज़न था, बिकॉज मैंने खुद को बोल दिया था कि मेरा यार प्रीलिम्स होगा, फिर भी मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरा ऑप्शनल एंड GS4 का नोट्स नहीं है, मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। सो आई शुड नॉट बी गिविंग दैट अटैम्प्ट। सो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कुड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स एज वेल। सो इसमें यही हुआ चीज़ें। फिर बाद में एसे की प्रैक्टिस अच्छी थी, ऐसे आई एम रियली गुड एट एसेस। फिर मेरा यही कहना है इन सब चीज़ों में से कि यार आप GS1, GS2 एंड GS3 के जो मेंस में टॉपिक है, कोर टॉपिक है मेंस में, वो आप दिसंबर के पहले उनका नोट्स अच्छे से निकाल लो। ओके, उनका नोट्स अच्छे से निकाल लो। आपका ऑप्शनल एंड GS4 की नोट्स होनी चाहिए था यार। एंड इसी जब आप GS1 to 3 पढ़ते हो, लाइक आप पॉलिटी पढ़ रहे हो आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो फॉर GS2, एंड दैट सेम टाइम यू शुड रीड PYQs ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आप अगर पढ़ते हो ना GS2 के लिए पॉलिटी, तो आपको समझ आ जाए कि जो PYQs में की टर्म्स है ना, वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, वो कीवर्ड्स आपको जैसे है वैसे ही काम आ जाएंगे आंसर राइटिंग में। सो ये ऐसा हेल्प करता है। सो PYQs एंड कंबाइंड स्टडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट गाइस। लाइक जब आप दिसंबर में जाओगे, आप देखोगे कि यार मुझे अभी प्रीलिम्स में शिफ्ट होना है थोड़ा थोड़ा। जब आप प्रीलिम्स में शिफ्ट होते हो तो आपके पास आपकी पॉलिटी तैयार रहती है, लाइक योर स्टैटिक पॉलिटी का स्टैटिक्स आपके पास क्लियर होता है। अगर आप नहीं करते हो कंबाइंड स्टडी, लाइक अगर आप सोच रहे हो ना ये मिथ ना इस साल बहुत अच्छे से बस्ट हुई है, लोग बोलते थे कि यार फैक्ट ज़्यादा UPSC नहीं पूछता, बट इस साल वही हुआ, बेसिक सी चीज़ें पूछ ली यार, बहुत बेसिक सी चीज़ें। और मैंने भी गलत करी वो चीज़ें, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार वो चीज़ें वापस से आप रिपीट ना करो। और जो फैक्ट शीट है ना, आप बनाना शुरू कर दो यार। अगर आप NCERT पढ़ रहे हो ना, तो वो पढ़ते जाओ और उससे एक फैक्ट शीट, एक अगर हिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की टाइमलाइन अपनी NCERT से अलग बना लो। कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बट वो कर लो। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ये चीज़ें। तो ये फर्स्ट हुआ कि आप कंबाइन स्टडी करो, GS4 के नोट्स बनाओ, ऑप्शनल के नोट्स बनाओ, और PYQs के क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। और डेली, लाइक नॉट डेली, वीकली एक ऐसे लिखो, और कम से कम 4 से 5 ऐसे एक वीक में टॉपर्स के, किसी भी टॉपर्स के पढ़ो। ओके, ये समरी हुई जो हम आप बात कर रहे थे। उसमें दूसरा एक
पैटर्न ये आ जाता है कि आप अच्छे से सिलेबस को समझो। लाइक कंबाइन स्टडी करने के लिए आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों सिलेबस को अच्छे से समझना होता है। लाइक अगर आप देखो कि सोसाइटी प्रीलिम्स में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है और आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि आपको मेंस अच्छे से करनी है। ओके, फिर उनके प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। लाइक जब आप जनवरी में जाओगे ना, ओके, आप जब जनवरी में जाओगे और आपने देखोगे कि यार क्या किया आपने प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास अपना जो स्टैटिक लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो उस लक्ष्मीकांत के पीवाईक्यूज भी आपके पास होंगे और फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। ओके, नोट मेकिंग इज़ वेरी बिग, लाइक आई शुड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, आई विल मेक अनदर वीडियो, बट स्टिल आई विल टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात जो मैंने कही है कि आप दिसंबर में जाके बोल देते हो कि यार मेरे पास नोट्स तैयार नहीं है, मैंने 1-2 बार ही रीडिंग करी है चीज़ों की, मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं करी है, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, तो मैं प्रीलिम्स क्लियर भी करूँ तो क्या होगा, मेरा मेंस नहीं होगा। सो इसी लाइक विथ सेम थिंकिंग आप खुद को डिमोटिवेट करते हो और आपका यहीं से आप प्रीलिम्स फेल होने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हो। ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत से लोगों के साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल है। तो इस चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो यार। तो ये चीज़ ना अच्छे से कर लो, अभी भी नोट्स अच्छे से बना लो अपने, कम से कम उन चीज़ों के नोट्स बना लो बिफोर डिसम्बर। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बिफोर डिसम्बर आप कम से कम उन चीज़ों के नोट्स बना लो जो चीज़ें आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगी, लाइक सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ओके, एंड टेस्ट ऑफ डेली आंसर राइटिंग सी, आई एम सॉरी फॉर दिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है या नहीं करनी है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप पीवाईक्यूज आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करोगे, करना चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव रीडिंग किया, ई गवर्नेंस आपने पढ़ लिया, लेट्स से, अरे ई गवर्नेंस आपने अगर पढ़ा है GS2 के लिए, तो आप जाओगे GS2 से पीवाईक्यूज देखोगे ई गवर्नेंस पे क्या है, तो उनका प्रैक्टिस कर लोगे। उसमें जो चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, तो आप शायद आप ChatGPT से सर्च कर लो या फिर गूगल से सर्च कर लो और वो ऐड कर लो। ओके, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। सो नेक्स्ट थिंग कि यार पढ़ने कंसिस्टेंसी कैसे लाए, या फिर आफ्टर प्रीलिम्स बहुत से लोगों का मैसेज आया था, मैंने सर्वे भी कंडक्ट किया था मेरी टेलीग्राम पे चैनल पे। तो वहाँ पर एक सर्वे में ऐसा दिखा कि यार मोर देन 60% पीपल वर सेइंग कि यार आफ्टर 2024 का प्रीलिम्स पीपल वेर डिमोटिवेटेड, पीपल वेर नॉट स्टडिंग, इवन स्टिल इन अगस्त सितंबर पीपल विल नॉट स्टडी। इसके एक मेन रीज़न होता है कि आप अपना रूटीन बिगाड़ चुके होते हो, वो डिमोटिवेशन में कहो या फिर कुछ भी चीज़ों में जो आपको सेटबैक मिला है 2024 के प्रीलिम्स की वजह से, या फिर जो आपको एक होता है कि यार डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है अगर आपका रूटीन अच्छा हो, एक अच्छा स्टडी रूटीन बना लो यार। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट आप एक स्टडी रूटीन बनाना क्या होता है कि आप अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे डेली उठ रहे हो आप, 7 बजे से आप अगर लेट्स से कि आप 8-9 बजे से पढ़ रहे हो, तो रात में 10 बजे तक आप विथ योर ब्रेक, ओके, 10 to 11 आप पढ़ रहे हो और आप 11 बजे सोने जा रहे हो एट एनी कॉस्ट। और इस रूटीन में ना सबसे बड़ी जो आज की जनरेशन में हमने देखा है, जो मेरे साथ भी होता है, बहुत से मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, बहुत से दोस्तों ने जो क्लियर किया है उनके साथ भी होता है, मैंने देखा है कि यार फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही बनता है। आप ना सुबह उठते हो, फ़ोन को देखते हो, आप अगर ब्रेक लेना चाहोगे तो रील्स स्क्रॉल करते हो या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हो। फिर आपके 5 to 10 मिनट्स ट्रेन का 20 का आधा घंटा 1 घंटा कब हो गया आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप वो मोड में जाते हो कि डीमोटिवेशन हो रहा है, फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीज़ें, फिर वापस से बैकलॉग लगता है और फिर आप पूरा ही क्रैश कर जाते हो, बर्नआउट पूरा। तो वो चीज़ें रोकने के लिए ना फ़ोन पे कंट्रोल कर लो अपना और अच्छा एक स्टडी रूटीन बना लो। डिसिप्लिन क्या है